जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल लाइफ में। आज हम बनाएंगे इस तरीके के पाउच जिसे आप एवरी डे अलग अलग कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको ट्रैवलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 3 कलर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ब्लू कलर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये हमारे पास रेड कलर और ग्रीन कलर अवेलेबल है। और इसमें आपको 3 ज़िप मिल जाएंगी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसे बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल भी आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से बहुत आसानी से मिल जाता है। एक A1 क्वालिटी का आपको मटेरियल मिलेगा, साथ के साथ आपको एकदम रीज़नेबल प्राइस में भी ये मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वो है नॉनवेन, और नॉनवेन मैंने लिया है यहाँ पर 50 GSM, क्योंकि मैं इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ रबर सीट का। तो रबर सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, हमारे पास एकदम थिक आती है और सिलने में आपका कोई भी मशीन है बड़े आराम से आप सिल सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हमारा सिंपल मशीन है, तो अगर आपका सिंपल मशीन भी है तो भी बड़े आराम से इसके ऊपर सिल जाता है। कभी कभी कोई पूछते हैं कि आप नीडल कौन से नंबर की यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर मैं 14 और 16 नंबर की नीडल ही यूज़ करती हूँ और उससे ही बड़े आराम से मेरी सारा काम हो जाता है। और देखिए ये जो रबर सीट है वो आपको पूरी इसकी जो लंबाई है वो मिलेगी 2 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको मिलेगी 1 मीटर, यानी पूरे 2 मीटर की रबर सीट आपको सिर्फ़ और सिर्फ 110 रुपये में मिलती है और वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी की। तो देखिए रबर सीट में से भी मैंने जो मेज़रमेंट चाहिए उस हिसाब से पीस कट कर लिए। उसके बाद जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये एकदम कॉटन का फैब्रिक, जो कि प्योर कॉटन नहीं है। ये वाला फैब्रिक प्योर कॉटन नहीं है, आपको प्योर कॉटन भी हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन ये एकदम बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक आएगा। इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप चाहे कितना भी रगड़ के कितना भी धो लीजिए इसे, ये ख़राब नहीं होता है, ना ही इसके धागे खींचेंगे। अब इसका जो पन्ना है उसकी बात करें तो ये पूरा 44 इंच का आपका पन्ना निकलेगा इसमें से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फैब्रिक है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ऑल टाइम ट्रेंड में रहने वाली इसके डिज़ाइन है। इस फैब्रिक में भी आपको 2 कलर अवेलेबल मिलेंगे, एक कलर हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो इसे भी आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कपड़ों के कलर डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। 45 रुपये से हमारे पास फैब्रिक की स्टार्टिंग होती है और एकदम बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक भी आपको 140 रुपीज़ तक ही मिल जाता है। तो देखिए हमने नॉनवेन से, रबर सीट से और कपड़े से पीस कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 12 पीस कट करे हैं और इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 14 बाय 10.5 इंच। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को हमें सिलना है। सबसे पहले हमें लेना है नॉन वूवन और नॉनवेन के ऊपर रखेंगे हम रबर सीट और इसके ऊपर हम रखेंगे कपड़ा। अब देखिए ये 3 लेयर बनी, तो आप सोचो कि ये कितना ज़्यादा मजबूत बनेगा। चाहे आप कितना भी इसे यूज़ कर लीजिए, और ये फैब्रिक भी ऐसा है कि चाहे कितना भी आप यूज़ कर लो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपका पुराना नहीं दिखेगा, इतना बढ़िया क्वालिटी का ये फैब्रिक आएगा। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पर सीधी सिलाई करी है, उसके बाद ऊपर की तरफ मैं सिलाई करूँगी, बाकी की 2 साइड पर हम पहले सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सिलना है। यहाँ पर अगर आप चारों साइड सिलाई कर लेंगे तो बाद में फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, चुन्नटें आ जाती है कपड़े में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 2 साइड पर सिलाई करके इस तरीके से आपको सिलाइयाँ करनी है पूरे में और क्विल्टिंग बना लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे पीस में मैं पहले क्विल्टिंग बना लूँगी और उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, बार बार मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं फिर भी, कि हम भी शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए रेडी पीस में मैं 2 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर ज़िप ऐड करने वाले हैं। ज़िप मैंने ली है ब्लैक कलर की। अगर आप इसका पूरा रोल बाय करते हैं तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 800 रुपये में मिलेगा और 180 मीटर ज़िप इसमें आ जाती है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि 800 से आपको डिवाइड करना है 180 तो कितना होगा। तो 1 मीटर ज़िप बस आपको उतने में ही मिल जाती है, लगभग 4 से 5 रुपये के अंदर ही ये आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप बल्क में सामान खरीदेंगे तो आपको वो सस्ता मिलेगा,
तभी आप अच्छे प्राइस दे पाएँगे, तो आपको अच्छे कस्टमर मिलेंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैंने बैग बनाए हैं लेकिन हमारे सेल नहीं हो रहे हैं। तो आपको है ना बढ़िया क्वालिटी देनी है, प्लस आपको अच्छे प्राइस भी देने हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने भी देखा होगा कि जब मैंने शुरू किया था तभी भी बहुत कम थे। अब मैंने ही सिखाया है और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरी कॉम्पिटिशन भी बढ़ गई है। लेकिन अगर हमारा काम सही होगा, हमारी जो प्रोडक्ट है वो सही होगी, तो 100% हमारे कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने ज़िप को अटैच कर लिया, रनर ऐड कर लिया। उसके बाद इसी के साइज़ का एक अस्तर का कपड़ा लेना है। यहाँ पर मैंने कपड़ा यूज़ किया है अस्तर के लिए, नॉन-वन यूज़ नहीं किया है। आप नॉन-वन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 इंच की गैप पर कट कर लिया है, और यहाँ पर भी हम ज़िप को अटैच करेंगे, क्योंकि हमें अंदर की तरफ एक पॉकेट बनाना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको डिज़ाइन सजेस्ट किया वैसे ही आप बैग बनाएँ। आप अपने मन से अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं, और जब हम कुछ नया बनाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप भी इस तरीके से कुछ नया-नया ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सब कुछ हमारे पास से मिल जाएगा, और आपको उसमें पूरा भरोसा आप कर सकते हैं कि एकदम बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, और मार्केट से काफ़ी कम रेट में भी मिलेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसी तरीके से सारे बैग के लिए अब पहले ही यहाँ पर अस्तर में ज़िप अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम प्रेस्टीज भी कर लेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा पीस के ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो बहुत ही स्पीड में काम होता है। अब मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा है कि मेरे पास कुछ कारीगर है, जिससे कि चीज़ें जल्दी से तैयार हो जाती है। और मैं हमेशा ही आपसे कहती रहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वो सब आपकी ही गुड विशेस है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को अटैच कर लिया, ज़िप अटैच करने के बाद, और फिर इस तरीके से मोड़कर हम यहाँ नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे सेंटर में, यहाँ पर सिलाई करनी है, ताकि ये हमारे दोनों पॉकेट जो है ना वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर मैं चारों ओर भी सिलाई कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था उसे कट करके निकाल देंगे। फिनिशिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी दिखेगी तभी तो जल्दी से सेल होगी ना। अब देखिए इसके कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी छोटा कट लगाया है। एक साइड से 1.3 इंच जितना लिया है, और दूसरी साइड से 1 इंच लिया है। जो बंद साइड है वहाँ से 1 इंच लेना है, और यहाँ पर हमें सिलाई के लिए जगह छोड़नी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। सेम तरीके से दोनों साइड पर मार्किंग करनी है, और फिर यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ से कट कर लिया है। इसके बाद इसे हम ओपन करेंगे, और जहाँ से कट किया था ना वहाँ एक बार सिलाई कर लेंगे, ताकि बाद में अटैच करने में हमारा कपड़ा इधर से उधर ना हो। ये सिलाई बहुत ज़रूरी है। अब हमें लेनी है एक और ज़िप इसी के साइज़ की। कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को उल्टा रखेंगे, और उसके ऊपर आप एक साथ ही नॉन-वन की स्ट्रिप रख सकते हैं, या फिर पहले ज़िप को अटैच कर लीजिए और इस तरीके से बाद में नॉन-वन की स्ट्रिप को अटैच कर लीजिए। अब इसे इस तरीके से पलटेंगे, और यहाँ पर हमें इसे डबल फोल्ड करना है नॉन-वन को, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोई रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, और बढ़िया तरीके से हमारी ज़िप भी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी ज़िप एक साइड पर अटैच हो गई। अब दूसरी साइड से कैसे अटैच करना है, तो इस तरीके से देखिए ज़िप के ऊपर हम कपड़ा लेकर आएंगे। और ये भी एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देती हूँ कि हमेशा ही मैं ज़िप को ऊपर रखती हूँ और कपड़े को नीचे रखकर सिलाई करती हूँ, जिससे है ना कि फिनिशिंग अच्छी आती है, कपड़ा खींच नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने नॉन-वन की स्ट्रिप भी एक साथ ही रखती थी, और इस तरीके से मैंने सिल लिया है। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर हम नॉन-वन को दूसरी साइड पर दबाएंगे, और दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें ज़िप को ओपन कर लेना होगा। तो पहले हम ज़िप को ओपन करेंगे, और फिर इस तरीके से यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब हमें करना है यहाँ पर रनर को ऐड। तो आप चाहें तो इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर रनर ऐड कर लीजिए, या फिर इसे उल्टा पकड़ के ही रनर को ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने रनर को ऐड कर दिया है। एक बार रनर डालकर निकाल लेंगे, फिर से डालेंगे, तो दोनों साइड इसकी फिनिश हो जाएगी। फिर इसकी दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी रफ एजेस को फिनिश करना है, जिसके लिए मैं नॉन-वन के स्ट्रिप का ही यूज़ करूँगी, और हम 50 GSM नॉन-वन ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि हमें साइड फिनिश करने में ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मोटा ही होता है सब कुछ, और फिर सिलाई आराम से नहीं चलती है। तो 50 GSM नॉन-वन आपको सस्ता भी पड़ता है, और इसके साइड फिनिशिंग के लिए और रबर सेट के साथ अस्तर के लिए वो सही रहता है।
तो आप 50 GSM नॉन वन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मैं 70 GSM का यूज़ करती हूँ। अब देखिए इसके कॉर्नर को जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको सिल लेना है और फिर इसके रफ एजेस को भी हम नॉन वन के स्ट्रिप से ही फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अंदर से फुल फिनिश है हमारा। अब जो रनर था वहाँ से हम इसे ओपन करके सीधा करेंगे तो कितनी आसानी से ये हमारा 3 ज़िप वाला और 3 कंपार्टमेंट वाला पाउच बनकर तैयार हो चुका है। और इसके साइज़ एकदम परफेक्ट है। आप इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग बैग में भी रख सकते हैं। और छोटी मोटी हर ज़रूरत की चीज़ों को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इवन घर में भी आपको मेडिसिन रखनी है या फिर सिलाई का छोटा मोटा सामान रखना है या फिर बच्चों की स्टेशनरी रखनी है, कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा छोटी मोटी हैं उसे रखनी है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये मुझे मेडिसिन के लिए और अपनी बैग में अपना जो छोटा मोटा कॉस्मेटिक सामान होता है ना उसे रखने के लिए ये पसंद आता है, क्योंकि इसमें हमने पूरे 3 पॉकेट बनाए हैं ज़िप वाले। तो सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती हैं, एकदम बढ़िया से अलग अलग सेपरेट रहती हैं, जिससे कि चीज़ें भी हमारी ख़राब नहीं होती हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं और हमें भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उसे ढूंढने में, निकालने में, रखने में। तो आई होप दोस्तों आज जो पाउच मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको बहुत पसंद आए होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने अलग से स्ट्रैप वाले पाउच बनाए हैं जो जयपुरी स्ट्रैप आते हैं ना उस वाले। तो उसका फुल डिटेल वीडियो भी मैंने टॉप 3 वर्ड यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। तो आपको है ना कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे सेल करनी है, कहाँ से आपको मटेरियल लेना है, सब कुछ सारी जानकारी एकदम ट्रूली सही तरीके से हम लोग आपको देते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा होगा और हमारी वीडियो यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी भी चीज़ का ऑर्डर करना है तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट top3world.in का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।